आप देख रहे हैं संसार के और मैं हूं पंकज, सीनियर हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंट। और आप भी तो हमारे साथ पौधे लगाने में एक्सपर्ट हो गए हैं। मैंने आपको बहुत सारे चीज पौधे से रिलेटेड सिखाया हूँ, जैसे पौधे लगाना, पौधे को कैसे बोंजाई बनाते हैं और पौधे की देखभाल कैसे करते हैं। ये सारी चीज मैंने आपको सिखाया हूँ। आज मैं कुछ आपको नया सिखाऊंगा। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि मैं वो नया क्या चीज आपको बताने वाला हूँ। पोर्ट में आप इस तरह के जंगल बाजार में बिकते देखा होगा। ये बाजार में बहुत ही दाम अधिक कीमत में मिलता है। आप चाहे तो इस तरह के आप अपने घर में खुद से बना सकते हैं। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये एरोकेरिया का पौधा है और ये पानी यानी चीड़ का पौधा है। ये विंटर में लगते हैं। आप इस तरह का पौधा अपने घर में खुद से लगा सकते हैं। ये आपको आसपास के नर्सरी में आसानी से मिल जाएंगे। आप चाहे तो संसार ग्रीन के वेबसाइट से भी ये पौधा मंगवा सकता है और साथ ही साथ इसे आप चाहे अपने पसंद के जिस भी गमले में लगा सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ। आप ये जो आर्ट देख रहे हैं, ये जंगल बनाने का आर्ट, ये जापानीज आर्ट है। हम इंडियन किसी से कम है क्या? हम भी इस तरह का आर्ट को बना के आपको दिखाते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जो भी पौधा आप सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें लगाने के लिए, वो वुडी और हार्डी होना चाहिए। आपको टेम्पररी प्लांट का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको ऐसा ही प्लांट इस्तेमाल करना है जो काफ़ी लंबे समय तक चले। उसके लिए आपको बड़े आकार का बोंजाई पॉट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके तले में होल होनी चाहिए, जिससे आप जो भी वाटर एक्स्ट्रा डालें वो बाहर निकल जाए। ये आप देख रहे हैं कि मैंने लकड़ी की मदद से इसे अलग अलग भाग में बांट दिया हूँ, ताकि इसमें मैं अलग अलग तरह के पौधे को अलग अलग जगह तक सेट कर लूँ। जैसे आप देख रहे हैं मैं अलग अलग पौधा को उसमें रख रहा हूँ। ये जो मैंने पार्टीशन वाला हिस्सा आपको दिखाया ये बिगनर के लिए है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये जो पौधा मैंने इस्तेमाल किया है इसमें ये जूनिपर्स का और एरोकेरिया का पौधा है। इसमें आप चाहे तो पाइन का भी पौधा लगा सकते हैं, साथ ही साथ थूजा का भी पौधा आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसमें मैंने सारे पॉट को रख दिया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे अब कैसे इसका स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप चाहे तो इसे डेकोरेट करने के लिए अलग अलग पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग पेबल्स का। आप चाहे तो बालू के बड़े बड़े कंकड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें बजरी डाला हूँ और इसे अच्छे से फैला दे रहा हूँ चारों तरफ गमले में। और होल को कवर करने के लिए मैंने जाली का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कपड़े का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे बजरी को अच्छे से फैला दिया हूँ और इसमें जो मैंने स्टिक डाला था उसे अच्छे से बांध के कवर कर दे रहा हूँ। मैंने बड़े आकार का पत्थर का इस्तेमाल नेचुरल लुक देने के लिए किया हूँ। अब बारी है गमले से पौधे निकालने की। आप चाहे तो किसी फोक का इस्तेमाल करें या किचन के फोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिट्टी को जड़ों से निकालने के लिए। और मैंने आप देख रहे हैं प्लास्टिक लिया हूँ, उसके ऊपर सारी मिट्टी को अच्छे से निकाल ले रहा हूँ ताकि ये मिट्टी वेस्ट ना जाए। बाद में मैं इसका इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए एक एक करके मैं सारे पौधे को गमले से निकाल के इसी तरह मिट्टी उसका अलग कर लेता हूँ। ये मैंने सारी मिट्टी को पौधे से अलग कर दिया हूँ। अब इसे गहरे गमले की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए इसे मैं बोंजाई वाले पॉट में लगा देता हूँ। आप देख रहे हैं मैंने जो स्टिक का इस्तेमाल किया था उससे मैं इसकी जड़ें को अच्छे से बांध दे रहा हूँ ताकि पौधे को स्टेबिलिटी मिल सके। आप चाहे तो कॉपर वायर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि कॉपर वायर में जंग नहीं लगते हैं, ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं। इसी तरह आप सारे पौधे को मैं बांध दे रहा हूँ। तो चलिए मैं एक एक करके सारे पौधे को इसी प्रोसेस के थ्रू गमले में सेट कर लेता हूँ। ये मैं सारे पौधे को अब इसमें सेट कर लिया हूँ। आप
कॉपर वायर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये एंटी फंगल होता है, जिसके कारण पौधे के जड़ों में फंगल का अटैक नहीं होता है और पौधे सुरक्षित रहेंगे। इस तरह के डिजाइन आप जो बना रहे हैं ये एक दिन की बात तो नहीं है, ये आपके पास सालों साल रहेंगे, इसलिए पौधों का लॉन्ग लास्टिंग होना जरूरी है। आप देखे थे मैंने जो मिट्टी सारी इकट्ठा किया हूँ उसी मिट्टी से अब पौधे को कवर करेंगे, क्योंकि अब तो मैंने तो पौधे को तो सेट कर लिया हूँ। अब पौधे को न्यूट्रिशन की बारी है, तो उसे न्यूट्रिशन कैसे मिले, इसलिए मैंने जो भी मिट्टी इकट्ठा किया था उसमें मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट मिला के इस सारे पौधे को अब कवर कर दूंगा। तो चलिए इसे अब कवर करते हैं। मिट्टी तो मैंने इसमें डाल दिया हूँ। अब मिट्टी को पौधे के जड़ों के पास अच्छे से दबा लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो भी प्लांटर का इस्तेमाल किया वो छोटे हैं और मिट्टी दबाने से पौधे को स्टेबिलिटी मिलेगी, इसलिए मैं मिट्टी को अच्छे से दबा ले रहा हूँ। और बड़े आकार के पत्थर का इस्तेमाल किया हूँ ताकि ये नेचुरल लुक दे सके। अब बारी है थोड़े से और डेकोरेशन करने की, चलिए वो भी मैं धीरे धीरे कर लेता हूँ। जंगल का लुक देने के लिए आपको उसके नीचे वाले हिस्से को हरा रखना बहुत ही जरूरी है, तभी वो नेचुरल लुक आएगा। तो इसके लिए मॉस ग्रास बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलिए अब हम मॉस ग्रास इकट्ठा कर लेते हैं। इसको निकालने के लिए आपको सिंपल घर में की चाकू लेनी होगी, यानी नाइफ को लेनी होगी। और ये मॉस ग्रास बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसे आप निकालने के लिए ध्यान से उसके नीचे से आप चाकू डालें, ये आसानी से निकल आते हैं। जैसे ये मैंने निकाल रहा और ये बिल्कुल लस ग्रीन होती है। ये मॉस ग्रास छोटे आकार के पौधे होते हैं और ये नमी वाली जगह में आपको देखने को मिल जाते हैं, या आप अपने छत में या पास के सड़क के किनारे जहाँ भी पानी इकट्ठे होते हैं वहाँ से आसानी से निकल आते हैं। और गार्डनिंग में ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए ये ऑनलाइन भी मिलते हैं। अगर आपको आसपास इसके पौधे ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मॉसेस ब्रायोफाइटा समूह के फ्लावरलेस प्लांट हैं, यानी इनमें फूल कभी नहीं आते, पर इनमें ब्राउन कलर के स्पोर्स आते हैं, यानी हल्के भूरे रंग के इनके छोटे बीज निकलते हैं, जिससे इसके पौधे बहुत आसानी से उगते हैं। जब जमीन के किसी छोटे टुकड़े पर आप मॉस का कोई टुकड़ा रखते हैं और नमी बनाए रखते हैं तो यह पूरे ग्राउंड को कवर कर लेता है बहुत तेजी से, इसीलिए ग्राउंड कवर के रूप में इनका इस्तेमाल खूब किया जाता है। जो भी मॉस ग्रास मैंने इकट्ठा किया था अब उसे धीरे धीरे मिट्टी के ऊपर सेट कर देंगे। वो ऐसा ही है जैसे फ्लोर पर टाइल्स को धीरे धीरे लगाते हैं, उसी तरह मैं मॉस ग्रास को भी इस प्लांटर के मिट्टी के ऊपर अच्छे से सेट कर लेता हूँ। ये सारी मॉस ग्रास अब पौधे पर सेट हो गए हैं। अब बारी है इसमें वाटरिंग करने की। अब मैं स्प्रेयर की मदद से इसमें पानी डालूंगा ताकि मॉस ग्रास धीरे धीरे मिट्टी को पकड़ ले और वो अच्छे से सेट हो जाए। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आप चाहे तो और भी अच्छे से क्रिएटिविटी से लाके अपने पौधे को हमसे और भी अच्छा बना सकते हैं और इससे अच्छा आप सजा भी सकते हैं। आप चाहे अपने ऑफिस को, अपने घर को इसे सजा सकते हैं। साथ ही साथ आप इससे अपने नए बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ वीडियो को अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करें और लाइक भी जरूर करें।